गुरुदेव विपश्यना ध्यान साधना जब सिखाते हैं, हमारी अंतर यात्रा कराते हैं। गुरुदेव कहते हैं सहस्त्रार ब्रह्मांड ब्रह्मरंध्र से विपश्यना की छल छल गंगा बहती हुई पैर के अंगूठे तक चली जाती है। सारे शरीर में प्रवाह बहने लगता है। यह गंगोत्री से निकला गंगा के प्रवाह जैसा शीतल और बिल्कुल शांति देने वाला प्रवाह होता है। तो गुरुदेव इसकी तुलना गंगोत्री से निकली गंगा से करते हैं। मित्रों, वैसे ही गंगोत्री से यात्रा करते हुए कावड़िए या यात्रेकरू निकलते हैं, भक्ति भाव से गंगा जल लेते हैं और वह गंगा जल लेकर थे दक्षिण में रामेश्वरम जी पर चढ़ाते हैं। वैसे ही रामेश्वरम जी की वालुका लेकर, समुद्र की रेत लेकर केदारनाथ भगवान पर हिमालय में चढ़ाते हैं। तो इस प्रकार जैसे विपश्यना में ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक यात्रा गुरुदेव कराते हैं, उसी प्रकार की यह यात्रा हुई। वैसे ही कहा जाता है ना, तुलना की जाती है गंगा यमुना सरस्वती जैसे। तो गंगा यमुना सरस्वती की तुलना नदियों की कहते हैं ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। सुषुम्ना सरस्वती है, ईड़ा पिंगला गंगा यमुना है। वैसे ही सूर्य और चंद्र की भी व्याख्या की जाती है शरीर पर कि दाहिना नेत्र जो है सो सूर्य है और बायां नेत्र जो है सो चंद्र है। वैसे ही कहा जाता है जो श्वास चलता है अपने नथुनों से, नाक से, तो दाहिना श्वास सूर्य श्वास है, गर्म होता है, और बायां श्वास ठंडा होता है, चंद्र होता है। इस प्रकार शरीर में भी यह बताया गया है कि जैसे तीर्थस्थल बाहर है, चारों धाम सप्तपुरिया, वैसे ही शरीर में भी जगह जगह पर वही स्थान है और वही उसी जगह पर है। ऐसी योगियों ने कल्पना नहीं की, उन्होंने योग सामर्थ्य से, साधना से जाना। हम तो गुरुदेव की विपश्यना साधना की बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ भी जो भी अध्यात्म की धाराएं भारत में बहती हैं उसकी भी बात हम कर रहे हैं। तो इस प्रकार विपश्यना ध्यान में चक्कर लगाया जाता है, शरीर का दर्शन किया जाता है। शरीर का दर्शन यथाभूत जानकारी जब साधक लेता है, परिक्रमा के जैसी, एक आधे तुम्हारे वारी के जैसी, तो साधक जानकारी लेता है, तब अंतर्मुख हो जाता है, साधक स्वमुखी हो जाता है। और उसे जब हम बहिर्मुखी रहते हैं, प्रदोष दर्शन करते हैं, लेकिन यहाँ स्वमुखी होने के बाद हम हमारे स्वदोषों का दर्शन करते हैं। और जब भी आप मन की एक बहुत बड़ी ताकत है कि जब भी आप अपने दोष देख लेते हैं ना, ये दोष ऑटोमेटिक कम होने लग जाते हैं। इसमें स्थितप्रज्ञ होकर दोषों को देखना है, इसमें स्थितप्रज्ञ होकर अपने विकारों को देखना है विपश्यना में। तो उससे क्या होता है कि हम जैसे ही स्थितप्रज्ञ हो जाते हैं, ये विकारों का जो हमारे पास जन्मों जन्म का एक बहुत बड़ा संग्रह है, वह क्षय होने लगता है विकारों का। सिर्फ देखने से, समता से, अनित्य बोध से, उदय व्यय के बोध से यह विकार क्षरण हो जाते हैं, धीरे धीरे कम होते जाते हैं। जैसे जैसे विकार कम होते जाते हैं वैसे गुणों की वृद्धि होती है, पारमियों की वृद्धि होती है, और मनुष्य में सद्गुणों की उभरते हैं, सद्गुण बढ़ते हैं और विकार कम होते जाते हैं, मन शुद्ध होते जाता है। इसलिए मैं जो आपको कह रहा था पिछले एक भाग में, वारी, परिक्रमा और जो कावड़िए यात्रा करते हैं या हम जो यात्रा करते हैं, तो गुरुदेव कहते हैं अब यात्रा तुम जो करनी है, समुद्र तट पर जाना है, पहाड़ी में जाना है, ये सब अंदर में है। देखो, यहाँ तक गुरुदेव कह देते हैं कि 32 लोग जो है वो भी तुम्हारे अंदर है, उसका तुम्हें पता लगेगा, लेकिन गहरी साधनाओं में तुम्हें उन लोगों की अनुभूति होगी। ऐसा गुरुदेव हमें आश्वस्त करते हैं, क्योंकि गुरुदेव ने जाना है। तो इस प्रकार हमें देखना है कि विपश्यना ध्यान से, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो वारी को जाते हैं, जो परिक्रमा नर्मदा की करते हैं, अन्य नदियों की करते हैं, चारों धाम की करते हैं, उन्हें मैं मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट करूँगा, वे अवश्य सभी कुछ पूर्व धारणाएं बाजू में रखकर विपश्यना का एक शिविर करें गुरुदेव की, और अपनी अंतर यात्रा करें।
यही सही यात्रा है। जब मानव यह यात्रा भूल गया, यह यात्रा करना उसे कठिन जाने लगी, तो वो उसने यह दूसरे आलम्बन ढूंढ लिए, दूसरी तरह से काम करना शुरू किया ताकि कुछ न कुछ तो उसका फल मिले इस प्रकार। पर यह तो साधना भगवान बुद्ध ने हमें 2500 वर्ष पूर्व खोज कर दी है, उसके पूर्व अनेक बुद्ध हो गए। तो यह साधना पद्धति भारत देश में अनंत समय से, अनादिकाल से चली आ रही है। तो शब्द आ रहे हैं लेकिन साधना पद्धति लुप्त हो गई, लोगों ने करना छोड़ दिया। तो यह गुरु शिष्य परंपरा से हमें बर्मा से फिर से मिल गई है। हमारी ही पद्धति भगवान बुद्ध की जो बर्मा तक चली गई थी, अन्य देशों में, अनेक देशों में चली गई थी, तो बर्मा से शुद्ध रूप में प्राप्त हुए हैं। सया तेजी जी से सयाजी उबा किंग जी को, और लेडी सयाड़ो, बेबू सयाड़ो, और हमारे पूज्य विश्व विपश्यना आचार्य गोयंका जी से हमें प्राप्त हुई है। तो इस विद्या का हमें लाभ लेना चाहिए और 10 दिन के मौन में जाकर, अंतर्मुख होकर हमें यह साधना करनी चाहिए। समय का पालन करते हुए ध्यान साधना सीखनी चाहिए, गुरुदेव के निर्देशों का पालन करना चाहिए। तो मैं आप सबसे, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वे अवश्य विपश्यना ध्यान साधना में एक बार 12 दिन का समय अपने जीवन से निकालकर अवश्य जाएं और यह साधना विधि निष्ठापूर्वक एकाग्रता से सीखें। बहुत ऊंची अवस्था है एकाग्रता, पर उससे भी ऊंची अवस्था है समता। उसके विषय में हम इसके उपरांत नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और इसमें भी एक कहूँ मैं, ओशो कहते हैं कि मनुष्य पहाड़ी की ओर क्यों भागता है, एडवेंचर बोल के, थ्रिल बोल के पहाड़ पर चढ़ने को लिए जाता है। तो ओशो का कहना है कि मनुष्य को अपने सांसों को सुनना, अपने सांसों को अनुभव करना ज़्यादा अच्छा लगता है। यह एक आंतरिक इच्छा होती है उसकी, उस कारण वो पहाड़ी चढ़ता है। तो ऑटोमेटिक सांस उसे एक प्रकार से अनुभूति होने लगती है सांसों की, और वह सांसें जो चलती है गहरी, दीर्घ और जलद, तो यह उसे एक प्रकार का मानसिक शांति देती है। यहाँ पर आनापान में हम बैठे हैं और हमें गुरुदेव सांस लेना, सांस छोड़ना अनुभूति के स्तर पर और एक समझ कर सिखाते हैं। तो इससे वही लाभ होता है, उसी प्रकार का लाभ होता है। और जब एकाग्रता प्राप्त हो जाती है, हमारा मन सूक्ष्म तीक्ष्ण हो जाता है, तो गुरुदेव हमें विपश्यना में मोड़ देते हैं। और विपश्यना में मोड़ देने से हम अंतर यात्रा करने में सक्षम हो जाते हैं। धन्यवाद।